तो सिकंदर का ट्रेलर रिलीज हो गया एंड इसके ट्रेलर को देख के काफी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे पता चली, तो सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर दूं। सीन बाय सीन इसको एनालाइज करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो भाईजान का इंट्रो होगा वो ये फ्लाइट वाले सीन में होगा, बिकॉज थ्रू आउट द मूवी जब वो मुंबई से या राजकोट जाते हैं या फिर वापस आते हैं तो वो सब कुछ ट्रेन से हो रहा है एंड सिर्फ यही एक सीन है जहाँ पर फ्लाइट को दिखाया गया है। तो ये बेसिकली ऐसा सीन होगा जहाँ पर जो हमारे भाईजान है वो राजकोट में लैंड करने वाले हैं, अपनी प्रजा से मिलने जा रहे हैं या ऐसा कुछ। तो यहाँ पर बेसिकली वो इंट्रोडक्शन होगा जहाँ पर फ्लाइट में कुछ लोग कुछ बदमाशी कर रहे होंगे जिनको भाईजान हमारे सही कर देंगे। प्लस ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इनके इंट्रोडक्शन से पहले रश्मिका का नैरेटिव सेटिंग हो जाए कि वो सलमान के बारे में बताने लग जाए, या फिर एक वॉइस ओवर भी हो सकता है कि राजकोट का वो राजा है जो कि हमने ट्रेलर में सुनाई दिया। तो हाँ, ये हो सकता है। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि हमें पता चलता है कि जो सलमान खान का कैरेक्टर है वो राजकोट का राजा है, जिसे लोग सिकंदर या फिर राजा साहब कह के बुलाते हैं। एंड पब्लिक के मन में इनके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, बिकॉज उनकी जो समस्या है वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं राजा साहब को रिपोर्ट करते हैं एंड राजा साहब उन सब का रेजोल्यूशन करते हैं। और ऐसा इसलिए भी मैं कह सकता हूँ बिकॉज अगर तुम ये पर्टिकुलर सीन देखो तो यहाँ पर जो सलमान खान का मैंशन है या पैलेस कह लो जो भी है, वहाँ पर पुलिस आती है उन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि जो पब्लिक है वहाँ की, उन्होंने पुलिस की गाड़ी को वैंडलाइज कर दिया है, यानी कि तोड़ दिया है। विच मीन्स कि ये लोग या तो सलमान खान को अरेस्ट करने हुए आए हुए थे या फिर सलमान खान के खिलाफ कोई केस के सिलसिले में आए हुए थे एंड पब्लिक वहाँ पर पागल हो गई एंड उन्होंने ये तोड़ दिया। दिस इज समथिंग सिमिलर जो कि हम लोग सिंघम 1 में भी देखते हैं, जहाँ पर बेसिकली जयकांत शिकरे का कैरेक्टर सिंघम के गांव में आता है और वो बहुत ज्यादा बोलता है सिंघम को। तभी सिंघम के जो गांव वाले हैं वो जयकांत शिकरे और उनके लोग कहते हैं कि यहाँ से निकल के दिखाओ जिंदा। तो ये ऐसा कोई सीन हो सकता है मूवी में, मे बी आगे का सीन हो, बट हाँ, सलमान खान का लोगों के मन में बहुत ज्यादा प्यार है इस मूवी में। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पुलिस इन्हें पकड़ने आई है तो किस वजह से आई है, एंड अगर ये मूवी में कहीं बात का सीन है जहाँ पर रश्मिका को ये लोग गिरफ्तार करने आए हैं और लोग इन्हें बचा रहे हैं, तो मे बी एक सीन हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली ये सिकंदर को ही पकड़ने हुए आए हैं एंड डिस्प्यूट का रीजन ये हो सकता है कि सलमान खान का जो कैरेक्टर है बेसिकली सिकंदर, वो लोगों के रेजोल्यूशन कर रहा है दिक्कतों का और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जा रहे। वहीं पर एक ईमानदार ऑफिसर होता है जो कि ये प्रकाश करके ऑफिसर होता है, जो कि इस चीज को नोटिस करता है और वो सोचता है कि मैं राजा साहब को ऐसे खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने तो नहीं दूंगा, वो ऐसे ही देश का कानून अपने हाथ में नहीं रख सकते। एंड मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ में इनकी जो फाइट या टसल होगी वो बेसिकली प्रकाश के साथ ही होगी। ऐसा सिमिलर सा कॉन्फ्लिक्ट हमने कांतारा और पुष्पा 1 में भी देखा है, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जो हमारा हीरो है उसके पीछे एक पड़ा हुआ है। मूवी के एंड में कोई और ही विलन निकल के आता है जो कि एक बड़ा सा विलन है। तो ये बेसिकली जो कैरेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा मूवी में। आगे मैं अभी बताऊंगा कैसे। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर हमें एक बेसिकली पत्थर वाली जगह दिखाई गई है जहाँ पर सलमान खान जो है वो गुंडों से लड़ रहे हैं, विच मीन्स कि ये बेसिकली एक जमीन है। मेरे हिसाब से मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि ये एक बेसिकली जमीन है जहाँ पर किसी बिल्डर ने या किसी बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले आदमी ने कब्जा कर रखा है और ये आम लोगों की जमीन है। अब सलमान खान क्या करते हैं, यहाँ पर गुंडों को भगा देते हैं मार पीट के और उसके बाद नॉर्मल लोगों को ये जमीन दे देते हैं, जो कि हम ये भी देख सकते हैं इस सीन में कि पहले ये यहाँ पर लड़ रहे थे और उसके बाद यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेम पत्थर वाली जगह पर फंक्शन एक हो रहा है, विच मीन्स कि सलमान खान ने यहाँ पर छुड़ा दिया है और लोगों को ये जमीन दे दी है, जो कि बेसिकली डिस्प्यूट स्टार्ट में भी कर सकता है सत्यराज का, विच मीन्स कि ये शायद जमीन सत्यराज की भी हो सकती है, बट अगर नहीं भी होती है तो कोई दूसरे बंदे की होगी जो कि सत्यराज से मिल के बाद में सलमान खान से यहाँ पर बदला लेगा। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रश्मिका और सिकंदर जो है वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज रश्मिका गाड़ी में सो भी रही है, ये भी दिखाया गया है, विच मीन वो फंक्शन के बाद थक गई है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सीन में तुम देखो कि सलमान खान के साथ उनके सारे लोग साथ में है, विच मीन्स कि ये लोग साथ में आए थे एंड अब सलमान और रश्मिका अकेले जा रहे हैं। एंड जो बंदे की जमीन है, जब उसको ये पता चलता है कि सलमान ने ऐसा ऐसा करवा दिया है और वहाँ पर लोग फंक्शन मना रहे हैं, तो वो शायद सलमान के ऊपर अटैक करवाते हैं। जो ये ट्रेन की रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पर सलमान की गाड़ी रुकी हुई है, वहीं पर लोग आते हैं और सलमान से लड़ाई करते हैं। अब मेरे हिसाब से रश्मिका ये पूरा फाइट तो नहीं देखती, लेकिन एंड में वो जग जरूर जाती है, जिसके चलते अगले दिन वो सलमान से लड़ाई करती है कि जब देखो किसी से भी लड़ाई करके चले आ जाते हो, अगर हिम्मत है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ। मतलब मेरे हिसाब से वो कुछ ऐसा चैलेंज करती है या वो कहती है कि मेरे फादर से मेरा हाथ मांग लो, ऐसा कुछ होता है उनका, जो कि सलमान को मोटिवेट करता है मुंबई जाने के लिए। एंड मुंबई जाने से पहले सलमान खान पुलिस स्टेशन जाते हैं, राजकोट के पुलिस स्टेशन, जो कि हम सीन में भी देख सकते हैं कि राजकोट का पुलिस स्टेशन है। वहां पर मैं भी ये कहते हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तब तक इस पूरे राजकोट का और मेरे लोगों का आप ख्याल रखना। एंड यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि सलमान खान का जो बड़े ऑफिशियल्स हैं पुलिस के, उनके साथ अच्छी खासी साठगांठ है। लेकिन यहाँ पर ये पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश भी है जो सब कुछ सुन रहा है और मौका ढूंढ रहा है कि जिस तरीके से सलमान खान यहाँ से जाए, फिर मैं कुछ ऐसा करूँ कि सलमान खान के पीछे उनका ये जो पूरा एम्पायर
चल रहा है उसको रोक दूं। एंड मेरे हिसाब से प्रकाश का यह कैरेक्टर आगे जाके शायद सत्यराज से हाथ मिलाता है या फिर कुछ ऐसा करता है जिसके चलते सलमान खान का जो कैरेक्टर है वो ब्रेकडाउन पर आ जाता है। आगे बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीन में हम देख सकते हैं कि सलमान खान अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा है, विच मीन्स ये सारे लोग सलमान खान को विदा देने आए हैं। यहाँ से डायरेक्ट सलमान खान रेलवे स्टेशन जाते हैं एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से सलमान खान फ्लाइट से नहीं जा रहे या अपनी गाड़ियों की वजह से नहीं जा रहे, वो ट्रेन से जा रहे हैं। विच मीन्स रश्मिका ने कुछ उनको ऐसा कहा है या कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से उनको अपने राजकोट के जो सारे सर्विसेज है, पावर है, उनको इस्तेमाल करने की मनाही है या फिर उन्हें कहा गया है कि इन सब चीजों को बिना इस्तेमाल करके तुम कुछ करके दिखाओ। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारे सिकंदर है वो मुंबई पहुंच गए हैं और वहां पर उन्हें ये टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो कि थ्रू आउट द मूवी कॉमेडी का सीन भी क्रिएट करेगा एंड ये जो इसकी टैक्सी है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। इसके बाद ये बेसिकली एक जगह पर जाते हैं जहां पर बेसिकली काजल अग्रवाल का जो कैरेक्टर है और उसके जो फादर होंगे मोस्ट प्रोबेबली ये बुड्ढे का कैरेक्टर रहेगा जो कि बेसिकली एक कॉमेडिक सीन रहेगा थ्रू आउट। और यहाँ पर ये लोग खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, लेकिन इसमें सलमान खान और उनके जो दोस्त होंगे वो बहुत ज्यादा कॉमेडी कर देंगे जो कि इसके बाप को नहीं पसंद आएगी और फिर वो या तो सलमान को निकाल देंगे या फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें रखेंगे जब तक सलमान मुंबई में है। अब ये जो बुड्ढे का कैरेक्टर है ये या तो रश्मिका के फादर हो सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है, और या फिर ये कोई ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जो कि सलमान खान के यहाँ काम पहले करता था लेकिन अब वो मुंबई में रहने लगा है और सलमान खान से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता है, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ कॉमेडिक वे। लेकिन यहाँ पर काजल अग्रवाल को भी कास्ट किया गया है विच मीन्स इनका भी जो कैरेक्टर होगा वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आगे मूवी में होल्ड कर सकता है। हालांकि इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता। अब भाईजान जो हमारे हैं वो जैसे जैसे मुंबई में रहते हैं वैसे वैसे वो एक जिम में जाते हैं जहाँ पर उनकी लड़ाई हो जाती है और वो धीरे धीरे इस मुंबई शहर में जो जो लोगों की तकलीफें हैं उन्हें दूर करते हैं और यहीं पर इनकी जो सारी एक्टिविटीज है वो मुंबई पुलिस के सामने आ जाती है, जो कि हम देखते हैं कि जब ये जिम से बंदे को मारते हैं तो वो मुंबई पुलिस की गाड़ी पे गिरता है विच मीन्स की मुंबई पुलिस की नजरों में भी ये आ जाते हैं। और इसके बाद ये फिर ये सोसाइटी में या फिर ये जो पूरा स्लम एरिया है यहाँ पर जाते हैं और लोगों की और भी ज्यादा मदद करते हैं और यहाँ पर ये कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ये सत्यराज की नजर में आ जाते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सत्यराज का जो कैरेक्टर है वो इस पूरी सोसाइटी को ये जो पूरा एरिया है इसके तोड़ के कुछ बनवाना चाहते हैं बिकॉज वो वहाँ का सीएम है और आने वाले कुछ चुनावों में वो फिर से लड़ने जा रहा है, जिसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो पूरी जगह है यहाँ पर वो अपनी बिल्डिंग बनवा सके। लेकिन जो हमारे भाईजान है वो इन लोगों को प्रोटेक्शन दे देते हैं, इन लोगों की जो सारी दिक्कतें हैं वो पूरी करने लग जाते हैं, जो कि हम सीन में भी देख सकते हैं। जो वो कहते हैं जब डॉक्टर कहती है कि यहाँ पर हम इतने सारे पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर सकते तो सलमान खान कहते हैं कि यहाँ पर इतने ज्यादा क्या हम 60,000 पेशेंट्स को भर्ती कर सकते हैं, 6,000 जहाँ से हम आते हैं, विच मीन्स वो फिर वहाँ पर अपनी राजकोट की पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सत्यराज का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा चिढ़ने लग जाता है और कोई 3 लोगों की बात की है ट्रेलर में जिनकी वजह से सत्यराज की नजर में सलमान खान आ जाते हैं और सलमान खान भी वो 3 लोगों से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर वो 3 लोग काजल अग्रवाल का परिवार हो सकता है बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आगे जब सलमान खान को पूरा तोड़ देते हैं सत्यराज के कैरेक्टर तो उसके बाद भी इनके बाप का कैरेक्टर तो दिखाया ही हुआ है, विच मीन्स कि ये 3 लोग नहीं हो सकते वो। पर हाँ, धीरे धीरे जब सिकंदर का दबदबा लोगों के बीच में बढ़ने लगता है और सत्यराज को ये नहीं अच्छा लगता तो वो क्या करते हैं, वो या तो इस पुलिस ऑफिसर के साथ मिलके या फिर स्टैंड अलोन रश्मिका को मरवा देते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रश्मिका को मरवा देते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले दिखाया था कि ये पत्थर वाली जगह पर जो डिस्प्यूट था वो सलमान खान ने रिजोल्व किया था, तो फिर क्या करते हैं अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि रश्मिका इस पत्थर वाली जगह पर है और यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, विच मीन्स या तो जो बंदा जिसकी ये जगह थी या फिर सत्यराज या फिर इस पुलिस ऑफिसर के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पर ब्लास्ट करवाया और रश्मिका को यहाँ पर उठा के लेके आए हैं, बिकॉज रश्मिका के जो कपड़े हैं वो नाइट गाउन में है। अब रश्मिका ऐसे ही तो नहीं नाइट गाउन में ऐसी जगह पर चली जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली सलमान खान यहाँ पर लड़के रश्मिका को बचाएंगे, लेकिन जब वो बचाएंगे तो वो देखेंगे कि रश्मिका इज डेड। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है AR मुरुगदौस, उन्होंने ये चीज पहले भी की है गजनी मूवी में, जहाँ लास्ट में हम देखते हैं कि जहाँ पर संजय सिंघानिया, जो कि यहाँ पर भी उनका नाम है सलमान खान का संजय, जब वो पहुंचता है तो फिर कल्पना का जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी मर चुका होता है और उसके बाद उसको मोटिवेशन मिलती है इन सब लोगों को मारने की। एंड मोस्ट प्रोबेबली मूवी में यही होगा कि रश्मिका का कैरेक्टर मर जाएगा एंड उसके मरने के बाद ही सलमान खान को मोटिवेशन मिलेगी आगे की। बिकॉज तुम इस सीन में देखो कि हमारे जो भाईजान है वो बहुत ही परेशान है मोस्ट प्रोबेबली रश्मिका के मरने से, और उनको मुंबई जाके वापस प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी कोई मोटिवेशन नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर रश्मिका का जो एक कैरेक्टर आता है, या फिर कह लो कि सलमान खान दारू पी रहे हैं जिसकी वजह से वो हेलुसिनेट कर रहे हैं कि रश्मिका का कैरेक्टर उन्हें आके मोटिवेट कर रहा है कि तुमने जो अभी तक किया वो मेरी वजह से किया, लेकिन अब तुम्हें उन 3 लोगों की मदद करनी होगी जिसको सत्य
सत्यराज का कैरेक्टर मरवा डालेगा। अब इसके बाद हमारे भाईजान को मोटिवेशन मिलेगी और वो फिर जाएंगे मुंबई बदला लेने। एंड मेरे हिसाब से यही वो सीन होगा जहां पर इसके बाद पहले सलमान खान उस टकलू को पकड़ेंगे, यानी प्रकाश के कैरेक्टर को पकड़ेंगे। अब आई एम नॉट श्योर ये इसका राजकोट की जगह है या ये मुंबई में छुप के बैठा हुआ था, बट यहाँ पर इससे कुछ होगा और इसकी कुछ मदद जरूर ली जाएगी ताकि हम सत्यराज तक पहुंच सके। बट ये भी हो सकता है कि इस पुलिस इंस्पेक्टर का जितना भी जो एंगल है वो फर्स्ट हाफ में रिजॉल्व कर दे एज अ सेपरेट स्टोरी एंड इसका सत्यराज के कैरेक्टर के साथ कोई लेना देना ही ना हो। बट हाँ, कुछ कनेक्शन होगा तो शायद स्टोरी में और मजा आएगी। अब इसके बाद हमारे भाईजान जा रहे हैं मुंबई और फिर ट्रेन पे वो सत्यराज को धमकी दे देते हैं कि मैं आ रहा हूँ और तुम्हें उखाड़ के फेंकूंगा। लेकिन सत्यराज का कैरेक्टर बीइंग अ सीएम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा, जो कि कहेगा कि ये 6-7 लोगों के ऊपर फर्जी केस कर दो, जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया है। और मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो फाइल्स रखी गई है वहाँ पर साफ साफ लिखा है महाराष्ट्र पुलिस, विच मीन्स 49 केसेस जो होंगे वो इन सब लोगों के खिलाफ फाइल किए जाएंगे और पुलिस को कहा जाएगा कि जहाँ पर इन लोगों को देखो उड़ा डालो, खत्म कर डालो या फिर बंदी बना लो। और इसीलिए हम आगे देखते हैं मूवी में कि जब सलमान खान का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर पहुंचता है मुंबई, तो वो रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंच रहा, वो यहाँ पर अपने कपड़े बदल के बीच में चेन खींच कर यहाँ पर उतर रहा है बीच में, ताकि वो चोरी छुपे मुंबई में घुस सके। अब यहाँ पर एक चीज और भी देखने वाली है कि सलमान खान ने यहाँ पर ब्लू कलर की शर्ट पहनी है और इन सब लोगों ने जो थ्रू आउट द मूवी राजशाही वाले कपड़े पहन रहे थे वो उतार दिए हैं एंड व्हाइट शर्ट्स में आ गए हैं, बिकॉज रश्मिका की मौत हो चुकी है एंड अब इन सब लोगों के लिए अब ये कोई राजकोट का मामला नहीं रहा, इट इज समथिंग पर्सनल। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर आने से पहले भी सलमान खान इन लोगों को ये कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम लोग शायद इसमें दखल मत दो, तुम लोग अगर आओगे तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम लोग नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों की भी जान खतरे में डालूं, जिसकी वजह से ये सारे लोग कहेंगे कि नहीं भाई हमारे लिए भी उतनी ही मैटर करती थी रश्मिका जितना आपके लिए ये सारे लोग इतने मैटर करते हैं, इसलिए हम भी आपके साथ आएंगे। एंड अब से लेकर क्लाइमैक्स तक ये लोग यही कपड़े पहने रहेंगे, तो ये कंटिन्यूटी भी दिखाता है जो मेरी पूरी प्रेडिक्शन है इस बात की। अब एक चीज यहाँ पर याद रखना कि ये लोग जो सुबह होने से पहले रात का टाइम होता है वहां पर पहुंचे हैं, विच मीन्स कि अभी सबसे पहले ये पूरा ऑरेंज थीम वाली कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, विच मीन्स ये जहां पर उतरे हैं वहां से लेके ये बेसिकली उस पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे जहां पर बेसिकली सत्यराज का जो कैरेक्टर है वो उन लोगों को हटाना चाहता है। और ये हम इसलिए भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी है वहां पर लिखा है क्लीन अप, विच मीन्स यहाँ पर जो भी सामान है उसको हटाओ, इन लोगों को हटाओ। प्लस यहाँ पर जो सारे बोर्ड्स हैं वहां पर भी सब कुछ महाराष्ट्र में लिखा हुआ है, विच मीन्स ये मुंबई का ही सीन है, राजकोट का सीन नहीं है। अब सलमान खान का कैरेक्टर जो है वो इस पूरे स्लम एरिया में जो लोग इन लोग को खाली कर रहे हैं या जो गुंडे सत्यराज ने भेजे हैं इस पूरी जगह को खाली करवाने के लिए, उनके पास जाएगा और उनको मार गिराएगा। अब इसके बाद दिन हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली सलमान खान का कैरेक्टर उस जगह जाएगा जहां पर इन जगह पर जो रह रहे थे लोगों को वहां पर सत्यराज की गवर्नमेंट रीलोकेट करती है एंड मोस्ट प्रोबेबली इनकी जो गवर्नमेंट है वो इनको एक ऐसी जगह स्लम टाइप एरिया में रीलोकेट करती है जहां पर पूरे शहर का कचरा आता है या फिर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। एंड इसको लेके सलमान खान का कैरेक्टर बेसिकली एक लंग पल्मोनरी कैंप लगवाएगा, जो कि तुम इस फ्रेम में देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और ये सारे को एम्बुलेंस आ रही है और इनको जो बेसिकली फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जा रही है। और सलमान खान इस लड़के से ये भी कहते हैं कि तू भाई तू लंबी लंबी सांस लिए जा, विच मीन्स कि अब तुम यहाँ पर रहो, मेरे आदमी तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा का सबका ख्याल रखेंगे, तुम लोग बस अपना इलाज करवाओ। एंड इसके बाद इस टैक्सी वाले को सलमान खान बहुत सारे पैसे देते हैं टैक्सी खरीदने के लिए, क्योंकि इसके बाद सलमान खान अगली जगह जहाँ पर जा रहे हैं और जहाँ सत्यराज को पकड़ेंगे वहां पर ये पूरी टैक्सी से ही ट्रैवल करने वाले हैं, तो इससे ये इसकी टैक्सी खरीद लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर सलमान खान एंट्री करते हैं इंदिरा हॉस्पिटल नाम की एक जगह पर, जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली इस जगह के जो लोग होंगे जिनको सत्यराज के कैरेक्टर ने या तो पिटवाया होगा या फिर जिनकी इस जगह पर रहकर हालत खराब हो गई होगी, वहां पर जाते हैं। अब इंदिरा हो सकता है सलमान खान की दादी का भी कैरेक्टर हो जिनके नाम पर ये पूरा हॉस्पिटल हो, क्योंकि एक बार टीजर में उनका जिक्र आता है। लेकिन अगर उनका नहीं भी है तो ये नॉर्मल सा एक हॉस्पिटल हो सकता है या फिर एक ऐसा हॉस्पिटल हो सकता है जो कि सलमान खान ही चलवाते हो, जिसकी वजह से वो मुंबई आए हो। लेकिन एक बात तो तय है कि जो सिकंदर का कैरेक्टर है वो इस पूरे हॉस्पिटल में जो भी लोग हैं उनको बचाने के लिए तुला हुआ है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली वो लोग होंगे जिनको सत्यराज का कैरेक्टर मरवाना चाहता है और गुंडे भेजता है कि खत्म कर दो इनको। और वहीं पर फिर हमारे भाईजान यहाँ पर एंट्री लेंगे और इनके सारे दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी जगह को बचा रखेंगे। एंड यहाँ पर बचाने के बाद हम सीधे ट्रांजिशन होंगे एक रात के सीन में या फिर शाम के सीन में, जहाँ पर सत्यराज का जो कैरेक्टर है वो इलेक्शन से पहले अपनी कैंपेनिंग कर रहा है। एंड यहाँ पर बेसिकली सत्यराज का कैरेक्टर बुराई करेगा हमारे सलमान खान के कैरेक्टर की। एंड मुझे लग रहा है अब तक उसे लग रहा होगा कि सलमान खान का कैरेक्टर जो है वो मर चुका होगा, बिकॉज हमने तो इतने ज्यादा लोग भेजे थे, बट सलमान खान जिंदा है। वो सत्यराज के कैरेक्टर को पता चल जाता है और फिर वो अपने सीएम हाउस की तरफ भागता है, जो कि हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरा कार्स का कॉन्वॉय भाग रहा है। एंड फिर हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखता है कि सलमान खान जो है वो अपनी टैक्सी जो कि उन्होंने भाड़े में उठा ली थी उस टैक्सी ड्राइवर से, उसको ड्राइव कर रहे हैं और पीछा कर रहे हैं किसी कार का, विच मीन लास्ट
लास्ट में एक कार चेज होने वाला है जहां पर सलमान खान का कैरेक्टर रन डाउन कर देगा सत्यराज के कैरेक्टर को, एंड फिर ये पुलिस के सारा जो नाकाबंदी होगी सीएम हाउस के बाहर उसको तोड़ ताड़ के पहुंचेंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले सलमान खान दिन के टाइम पर इंदिरा हॉस्पिटल में बचाएंगे और उसके बाद तुम जब देखोगे सीएम हाउस पर ये लोग पहुंच रहे हैं जहां पर ये अटैक करते हैं, वहां पर इन सबके कपड़े ऑलरेडी फटे हुए हैं, विच मीन्स ये लड़के आ रहे हैं एक जगह से। एंड इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली लास्ट का सीन होगा, क्लाइमैक्स का सीन, जहां पर जो सलमान खान का कैरेक्टर है वो किसी तरीके से सीएम हाउस के अंदर घुस जाएगा और उसके बाद सत्यराज को मार डालेगा या फिर उनका कुछ रेजोल्यूशन कर ही डालेगा। लेकिन एक चीज यहाँ गौर करने वाली थी कि जो सत्यराज का जहां पर भी जो सीएम हाउस है वहां पर ग्रीन तरीके से जो इंटीरियर है वो सेम इंटीरियर हम एक और सीन में देखते हैं आगे के सीन में, जहां पर सलमान खान बैठे हुए हैं और पीछे ग्रीन वॉल्स हैं और वो सिमिलर सा इंटीरियर हमें देखने को मिलता है, जो कि मे बी पोस्ट क्लाइमैक्स का सीन हो सकता है जहां पर जो सिकंदर का कैरेक्टर है वो बेसिकली सीएम बन चुका है एंड रश्मिका जो है उसे लास्ट बार हेलुसिनेट होती है, बिकॉज रश्मिका इस गाने में यही गा रही होती है कि लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो, विच मीन्स यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि सलमान खान का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर लेते हैं और उसके बाद हेलुसिनेशंस आना बंद हो जाएंगे एंड सलमान खान उसके मुंह पर हाथ रख के फिर ये कहते हैं कि ऐसी बात मत करो। और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वो शायद इसके आगे के सीक्वल का टीज करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं फिर से वापस आऊंगा, ये हंसी रात फिर से होगी, ऐसा मुझे कुछ प्रिडिक्शन सा लगता है। एंड हाँ, ये वो जो 3 लोग होंगे ये मैं फिर से तुम्हें बता दूं कि काजल अग्रवाल की फैमिली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब लास्ट सीन में क्लाइमैक्स से पहले सलमान खान यहाँ आते हैं तो वो ब्लू शर्ट पहने हुए हैं और यहाँ पर भी वो ब्लू शर्ट पहने हुए हैं और इनकी शर्ट फटी हुई नहीं है, विच मीन्स कि अभी लड़ने नहीं गए हैं। तो ये 3 कैरेक्टर तो वो नहीं हो सकते, कोई और ही होंगे। अब मेरे हिसाब से मेरी जो मेजॉरिटी प्रेडिक्शंस हैं वो सही होंगी, हो सकता है सारी के सारी सही ना हो, लेकिन एक बात तो ये है कि सलमान खान की जो फिल्म है ये पूरी जवान के ऊपर से बेस्ड है। मतलब जवान में जिस तरीके से एक कैरेक्टर होता है जो कि मसाया बनता है सारे लोगों का, वैसे ही सलमान खान इसमें कुछ रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है जवान की सक्सेस के बाद ही इन्होंने ये सिकंदर की जो मूवी है ये चॉइस ली होगी, जिसमें उन्होंने देखा होगा कि जो एसआरके का स्टारडम है वो रिवाइव हो गया, विच इज ओके, अ गुड चॉइस। एंड मेरे हिसाब से सलमान खान की जो इससे भी पहले फिल्म्स आई थी उससे ज्यादा तो ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ही लेगी मूवी, प्लस स्टोरी के मामले में भी ये उससे ज्यादा बेटर होगी। एंड जिस तरीके की फिल्म हम उनकी 2014 में 15 में देखते थे उस टाइप की ही ये फिल्म है, वैसा ही हंसी वैसा ही एक्शन ये मजा फिल्म दे पाएगी। बट क्वेश्चन यही रहेगा कि जिस तरीके से 2014-15 की उनकी फिल्म्स होती थी, जैसी उनकी स्टोरीज होती थी, जैसा वो पूरा एनवायरनमेंट होता था, क्या उस टाइप का एक्शन, उस टाइप की स्टोरी तो अच्छी है, वैसा आज की 2025 की ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो सिकंदर की रिव्यू के साथ, जहां मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कितने सारे प्रेडिक्शन सही हुए और कितने सारे नहीं।